हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है वॉइस स्टोरी आराधना में। आज हम सुनाने वाले हैं कहानी का नाम है लॉकडाउन कहानी नज़रिए का। देश में लॉकडाउन का समय था। लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे थे, या फिर ऐसा कह लो कि उनको बाहर निकलने की मंजूरी नहीं थी, और यह उनके भले के लिए ही था। मगर जब करोड़ों लोग घरों में कैद थे तो उनके साथ कई ऐसे किस्से हुए होंगे जो हमें या आपको नहीं पता है। मगर एक किस्सा जो मुझे पता है वह यहाँ आज आप तक पहुँचाने जा रही हूँ। यह कहानी है एक पिता और उनकी 6 साल की बेटी की। पिता किसी मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट का काम करते थे और ऐसे लॉकडाउन के समय में उन्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन मिला हुआ था। मगर उनकी बच्ची इस बात से बहुत खुश थी कि जो पापा कभी 2-3 घंटे भी घर में नहीं बिताते थे, वह अब पूरे दिन उनकी नज़रों के सामने रहते थे। और वह अपने पापा के साथ बहुत खेलना चाहती थी, मस्ती करना चाहती थी। मगर पापा को अपना ऑफिस का काम जो घर पर कर रहे थे उसको भी ख़त्म करना था, इसलिए वह अपनी बेटी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। मगर छोटी बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का ध्यान अपनी ओर खींचने को भरपूर कोशिश करती थी, जिससे पापा को और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे थे। पापा ने सोचा कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चे किसी चीज़ में व्यस्त हो जाए, और तो मैं अपना काम बड़ी आसानी से कर पाऊँगा। कुछ देर सोचने के बाद पापा को अपने पास में पड़ी एक मैगजीन दिखा, जिसमें पहले पन्ने पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उसने मैगजीन का वह पन्ना फाड़ के उसके कई टुकड़े कर दिए और अपनी बेटी को कहा, इसमें से जो नक्शा है उसे इन टुकड़ों को जोड़कर बना लाओ। बच्ची ने उन टुकड़ों को समेटकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने सोचा, हाथ अब 3-4 घंटे तक बच्ची बिजी रहेगी और मैं अपना काम खत्म कर सकूंगा। मगर कुछ मिनटों में ही बच्ची फजल को सुलझा कर ले आई तो बाप की आंखें खुली की खुली रह गई। पिता ने बड़े ही आश्चर्यचकित होकर अपनी छोटी बच्ची से पूछा, तुमने यह कैसे किया? बच्ची ने बहुत सहजता से कहा कि अरे पापा, ये तो बहुत आसान था। इसके पीछे एक चेहरा बना हुआ था जिसे जोड़ना बहुत ही आसान होता है। इतना कहकर वह छोटी बच्ची अपने कमरे में खेलने के लिए चली गई। तो दोस्तों, जितनी सरल यह कहानी, इसका निष्कर्ष उतना ही बेहतरीन है। ज़िंदगी में कई मुश्किल कठिनाइयाँ आती है, कई ऐसे सिचुएशन आती है जिनके बारे में हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है। वह एक फजल जैसी होती है। मगर इस कहानी की तरह हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि हर सिचुएशन का एक और पहलू होता है जो बहुत ही आसान होता है, और ऐसे सिचुएशन से हमें चुटकियों में निकल सकता है। बस हमें ज़रूरत है तो अपना नज़रिया बदल कर देखने की। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कैसी कहानियाँ सुनना आप लोग को पसंद है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन घंटी दबाकर हमें सपोर्ट करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।